अनेक भागवत प्राप्त संत इस संसार में हुए। सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, नरसी, एकनाथ इत्यादि। वे सब भी हमारे जैसे ही जीव थे, किंतु उनके ऊपर भगवान की कृपा हो गई, उनकी माया निवृत्ति हो गई। त्रिगुण, त्रिताप, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश सब आदि व्याधि से वे परे हो गए एवं उन्होंने भगवान के अनंत दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद को प्राप्त कर लिया। किंतु भगवान ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की। इसका कारण क्या? भगवान तो समदर्शी हैं, तो किसी पर कृपा कर रहे हैं, किसी पर नहीं कर रहे। हम भगवान की कृपा से वंचित क्यों रहे? क्या हमने भगवान का खेत काटा था? अर्थात हमने क्या किया जो संतों ने नहीं किया, अथवा संतों ने क्या किया जो हमने नहीं किया? कहने का तात्पर्य ये कि भगवान की कृपा के लिए कोई शर्त होगी। जिसने उस शर्त को पूरा कर दिया, उस पर भगवान का अनुग्रह हो गया। हमने पूरा नहीं किया, हम वंचित रह गए। तो वो कृपा की शर्त हमने आपको पूर्व प्रसंगों में बताया, भगवत शरणागति है। इसको अब रामायण से सुने। सन्मुख जीव हो ही मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नास ही तब ही। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि ये जीव भगवान से विमुख है। विमुख माने क्या? देखिए, मान लीजिए कि वर्षा हो रही हो, मूसलाधार वर्षा, जैसे द्वापर के अंत में गोवर्धन लीला के प्रसंग में हुई थी। और उस वर्षा में आप एक ड्रम को बाहर रख दीजिए पानी एकत्रित करने के लिए। 2 घंटे तक ड्रम बाहर रहे। अब 2 घंटे के पश्चात आप जाकर देखिए कि उसमें कितना पानी भरा, और आप पा रहे हैं कि एक बूंद भी नहीं। महान आश्चर्य की बात है। सर्वत्र वर्षा हो रही, आपने उस वर्षा में ड्रम को बाहर रखा और आपके ड्रम में एक बूंद पानी नहीं है। कारण क्या? कारण यह कि आपने ड्रम को उल्टा रखा हुआ है। अब वो भरेगा कैसे? आप उसको सीधा कर दें, तुरंत भर जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा बरस रही है। सुनता हूं कृपा तेरी दिन रात बरसती है। भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है। समस्या ये है कि हम भगवान से विमुख हैं, अर्थात भगवान की ओर हम पीठ किए हुए हैं। तो इसीलिए हम उस कृपा को ग्रहण नहीं कर पा रहे। अब देखिए, वो वर्षा का पानी गिरता है ना, तो वही पानी ऊसर भूमि पर गिरा और बह गया बेकार में। उपजाऊ भूमि में गिरा और वृक्ष आदि के रूप में परिवर्तित हो गया। गंदे नाले में गिरा, गंदा नाला बनकर बहने लगा। गंगा जी में गिरा, गंगा जी बन के बह रहा है। और समुद्र में, स्वाति नक्षत्र में वो गिरा सीप में, तो मोती बन गया। इसको कहते हैं जल वृष्टि न्याय। कोई कहे देखिए क्या अन्याय हो रहा है, यही वर्षा का पानी अलग अलग जगह अलग अलग स्वरूप में परिवर्तित हो रहा है। तो उत्तर दिया जाएगा कि वृष्टि की ओर से कोई पक्षपात नहीं है, पात्र का परिणाम हो रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान की वह कृपा की वृष्टि हो रही है सर्वत्र, और हम उसी वृष्टि में खड़े और कृपा से हम वंचित हैं। तो हम कहें साहब ये सब दोष उसका है,
दोष यही है कि हमारा पात्र गड़बड़ है, वो उल्टा पड़ा हुआ है। हमें उसको सीधा करना है, अर्थात भगवान के समर्पित हमको होना होगा। भागवत कहती है 11वें स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे कि उद्धव, यदि तू निर्भय होना चाहता, निर्द्वंद्व होना चाहता, निर्मोह होना चाहता है, तो मेरे युगल चरणों की शरण में आना होगा। अब हमने अपने सनातन धर्म के माध्यम से शरणागति को जाना, कल हम अन्य धर्मों की ओर चलेंगे एवं विचार करेंगे कि इन धर्मों ने शरणागति के विषय में क्या प्रतिपादन किया।